हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस स्टडी गुरु। सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसी गलतियों के बारे में जो जेआरएफ रुकवाती हैं। बहुत सारे लर्नर्स बोलते हैं कि नेट तो क्लियर हो गया बट कुछ नंबरों से जेआरएफ से रह गए। सो आज की इस वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे। नए आए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दो गलतियां आपको बताऊंगी, एक आपकी प्रिपरेशन में और दूसरी आपकी अटेम्प्टेशन में। ठीक है, जो प्रिपरेशन की गलती है वो ये कि जब भी हम एग्जाम की प्रिपरेशन शुरू करते हैं तो हम बहुत ज्यादा बल्क को टारगेट कर लेते हैं, टू मच को टारगेट करते हैं। ये भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो, बहुत सारा स्टफ क्रिएट कर लेते हैं अपने खुद के लिए। समझ में ही नहीं आता कि क्या कहाँ से पढ़ना था, क्या कहाँ पे मार्क किया था, और एग्जाम में बैठकर आधी चीजें हमारे दिमाग से निकल जाती हैं। और ये निकलनी भी स्वाभाविक है क्योंकि हमने बहुत ज्यादा पढ़ रखा है। तो थोड़ा सा हमको यहाँ पे लिमिटेड रह के चलना है। सबसे अच्छा तरीका मैंने आपको बताया है PYQs एंड सिलेबस। इन दोनों को दिमाग में रख के टॉपिक्स की लिस्ट बना लीजिए। पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के टॉपिक्स की एक लिस्ट बना लीजिए कि यही वो टॉपिक्स हैं जिसपे हर बार एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, उन टॉपिक्स को टारगेट करने की ज्यादा कोशिश मत करिए जो हर बार नए पूछे जाते हैं। वो जो नई चीजें होती है ना वो हर बार नहीं आती हैं। आप इकोनॉमिक्स के एग्जाम में देख लो, 2020 में कुछ 2, 3, 4 कंसेप्ट हैं जो नए पूछे गए हैं। वो 2021 में नए वाले कंसेप्ट नहीं दोबारा से रिपीट हुए। 2022 फिर जो आपके अभी 2022 में कुछ नए कंसेप्ट पूछे गए थे 2023 में नहीं आए। ठीक है, मतलब हर बार कुछ 3-4 कंसेप्ट है जो नए पूछे जाते हैं। ठीक है, तो रेथर देन टारगेटिंग वो कंसेप्ट जो हर बार नए आ रहे हैं, आप उन कंसेप्ट का टारगेट लेके चलिए जो हर बार सेम आ रहे हैं। 90% कंसेप्ट हर बार एग्जाम में सेम ही आते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। उन कंसेप्ट्स को टारगेट करिए, उनकी एक लिस्ट बनाइए और उनको फॉलो करिए बजाय कि रेदर देन टू मच पढ़ने के। पहली चीज ये। दूसरी चीज, एग्जाम जब हम लोग अटेम्प्ट करते हैं उसमें ना कंफ्यूजन वाले क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, चीज पढ़ी होती है, कंसेप्ट पढ़ा होता है, लेकिन घुमा फिरा के कंफ्यूजन क्रिएट करके क्वेश्चंस डाल देते हैं। मतलब इतने टिपिकल से वर्ड्स डाल देते हैं और हम लोग इस कारण उनका हल नहीं कर पाते, जिस कारण हमारा जेआरएफ रुक जाता है। तो उसके लिए ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि आप पहले तो ठंडे दिमाग से उस क्वेश्चन को पढ़िए। अगर उस क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, ऑलवेज टारगेट फॉर दैट ऑप्शन जिसमें आप 100% श्योर है। उन 4 ऑप्शंस में से अगर आप एक ऑप्शन के बारे में भी 100% श्योर है, उस ऑप्शन को लेके नीचे जो आपको कोड्स दिए गए हैं उसमें से एलिमिनेट करने का कोशिश करें, एलिमिनेशन करने की कोशिश करें। ठीक है, जैसे कि कोड्स नीचे दिए होते हैं ABC सही है, BC सही है या CD सही है ना। तो आपको जो एक ऑप्शन में आप पूरा 100% श्योर है कि ये वाला जो लिखा हुआ ऑप्शन उन्होंने ये तो ठीक ही है या ये तो गलत ही है, बस उसको देखकर आप नीचे जो कोड्स दिए गए हैं उसमें से एलिमिनेशन का कोशिश करिए। ये एलिमिनेशन मेथड जो है ये बहुत कारगर होता है आपके एग्जाम में। उसके लिए आपको पूरे के पूरे ऑप्शंस को नहीं पढ़ना पड़ता। उसमें से अगर आप एक या 2 ऑप्शंस के बारे में भी श्योर है तो आप अपना आंसर जो है वो दे सकते हैं। इससे टाइम बचता है, टाइम मैनेज तो होता ही होता है, साथ में आपका एक कंफ्यूजन जो है वो कम क्रिएट होती है क्योंकि आपने सभी ऑप्शंस को टारगेट नहीं किया। एक आधे ऑप्शन को पढ़ के ही आपने आंसर देने की कोशिश की। ठीक है, एलिमिनेशन के जरिए। ये वाली टेक्निक मैं अपनी फ्री स्पेशल क्लासेस में बहुत बार समझाती हूँ हर क्वेश्चन में कि जब आपको न्यू कंसेप्ट भी आ जाए तो आप कैसे कॉमन सेंस से, अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग से और एलिमिनेशन मेथड का यूज करके उसका एकदम सही आंसर दे सकते हैं। और यकीन मानिए ऐसे क्वेश्चंस नेट के एग्जाम में काफी सारे आते हैं जिनको आप कॉमन सेंस से, अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग से या एलिमिनेशन मेथड के थ्रू, ठीक है, आप उसका हल सही कर सकते हैं। तो ये 2 चीजें आपको दिमाग में रखनी है। इस चीज की प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है, ऐसे ही नहीं होगी। उसके लिए आप मेरी क्लासेस लगा सकते हैं। मैं अपनी क्लासेस में जो भी आपको क्वेश्चंस करवाती हूँ, मेरा मेन टारगेट यही होता है कि जो लेंथी क्वेश्चंस हैं, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस हैं, कंफ्यूजन वाले की क्वेश्चंस हैं, उनको कैसे आपको कम टाइम में उसका आंसर देना सिखाना है, उसको इंटरप्रेट करना सिखाना है कम टाइम में। ठीक है, यही आज की वीडियो में आपको बताना था। डिस्क्रिप्शन में मेरी सारी डिटेल्स दी गई हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं आप मेरा, और मेरी बुक की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और मेरी प्रोफाइल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।